वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचआरएसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन। आप देख रहे हैं बेसिक अपडेट्स। शिक्षकों की विद्यालय आवंटन है सूची तैयार करने की विधा। परिषदीय विद्यालय में टैबलेट से लगेगी हाजिरी। प्राइमरी को एक और जूनियर हाई स्कूल को 2 टैबलेट मिलेंगे। जनवरी 2024 को पेपरलेस होंगे शिक्षा विभाग। कर्मी की दूसरी पत्नी सेवानिवृत्त लाभ की अधिकारी नहीं होगी। बीएस अपडेट कर सकेंगे शिक्षकों के मोबाइल नंबर। अध्यापकों की सूची निम्नवत तैयार की जाएगी इस प्रकार से साथियों। पारस्परिक अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर दिव्यांग महिला को अवरोही में सूची तैयार की जाएगी। और पारस्परिक अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर दिव्यांग पुरुष की अवरोही में सूची तैयार की जाएगी। और तीसरा, पारस्परिक अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर महिला अध्यापिकाओं की अवरोही क्रम में सूची तैयार की जाएगी। पारस्परिक अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर पुरुष अध्यापकों की अवरोही क्रम में सूची तैयार की जाएगी। पारस्परिक अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में प्रथम नियुक्ति तिथि समान होने की दशा में अधिक जन्म तिथि के अध्यापक अध्यापिकाओं को अवरोही क्रम में तैयार सूची में ऊपर रखा जाएगा। जन्म तिथि समान होने की दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के क्रम में अध्यापक अध्यापिकाओं को सूची में ऊपर रखा जाएगा। कर्मी की दूसरी पत्नी सेवानिवृत्ति लाभ की अधिकारी नहीं होगी। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली पत्नी की मौत के बाद मृतक कर्मचारी की पारिवारिक पेंशन पर दावा करने वाली दूसरी पत्नी की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, पहली पत्नी की मौत के बाद भी दूसरी पत्नी सेवानिवृत्त लाभ पाने की अधिकारी नहीं हो सकती। यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अजित कुमार ने मृतक मुख्य आरक्षी की दूसरी पत्नी बिमला देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याची बिमला देवी ने मृतक आरक्षी वीरेंद्र सिंह की पहली पत्नी की मौत के बाद पारिवारिक पेंशन उसे दिए जाने की मांग की थी। याची के अधिवक्ता का कहना था कि वीरेंद्र सिंह पुलिस विभाग में मुख्य आरक्षी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। पहली पत्नी के जीवन काल में आरक्षी ने याची से दूसरी शादी की थी। उनके निधन के बाद उनकी पहली पत्नी राम बेटी को पारिवारिक पेंशन मिल रही थी। राम बेटी का निधन भी मार्च 2018 में हो गया, इसलिए अब याची को पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाए। राज्य सरकार के स्थायी अधिवक्ता का कहना था कि पहली पत्नी के जीवन काल में कर्मचारी द्वारा किया गया दूसरा विवाह शून्य होने के साथ ही अपराध कृत्य भी है, इसलिए शून्य विवाह के आधार पर याची को पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने बिमला देवी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि पहली पत्नी को ही मृतक कर्मचारी के वैधानिक आश्रित माना जा सकता है। पहली पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह विधि की दृष्टि में शून्य है, इसलिए दूसरी पत्नी मृतक कर्मचारी की आश्रित के रूप में सेवानिवृत्ति का लाभ पाने की अधिकारी नहीं होगी। परिषदीय विद्यालयों में टैबलेट से लगेगी हाजिरी, देंगे छात्रों का विवरण। स्कूल से भागने वाले शिक्षकों को नहीं मिलेगा मौका। ललितपुर परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक टैबलेट से हाजिरी दर्ज कराएंगे। इसके साथ वह स्कूल में छात्रों का विवरण भी उसमें दर्ज करेंगे। जनपद के शिक्षकों को वितरित करने के लिए टैबलेट आ चुके हैं, जल्द ही शिक्षकों के बीच वितरित कर दिया जाएगा। जिले में 1354 परिषदीय व कंपोजिट विद्यालय हैं। अब इन प्राइमरी व जूनियर स्कूलों के प्रधानाचार्यों को टैबलेट दिया जाएगा। शासन से जनपद के 335 विद्यालयों के लिए कुल 516 टैबलेट भेज दिए गए हैं। प्राइमरी और कंपोजिट विद्यालय में एक एक टैबलेट दिया जाएगा, जबकि जूनियर हाई स्कूल विद्यालय में दो दो दिए जाएंगे। इसके लिए शासन ने 136 प्राइमरी विद्यालयों के लिए 36 टैबलेट, 18 कंपोजिट विद्यालयों के लिए 18 टैबलेट और 181 जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों के लिए 362 टैबलेट दिए जाएंगे। इन टैबलेट में स्कूलों की निगरानी से संबंधित सभी प्रकार के ऐप हैं। टैबलेट मिल जाने से विद्यालय के प्रधानाचार्य सभी योजनाओं के बारे में अपडेट करेंगे। इन टैबलेट से विद्यालयों में बच्चों और शिक्षकों की हाजिरी लगाई जाएगी। सुबह प्रार्थना सभा का फोटो देंगे। विद्यालयों की जियो टैगिंग है, जिसमें उक्त स्कूल का अक्षांश और देशांतर भी फोटो के साथ दर्ज होगा। इससे कोई भी फर्जी फोटो नहीं भेज सकेगा और किसी दूसरी जगह से हाजिरी भी नहीं लगा सकेगा। जिला विशेषाधिकारी रामपाल सिंह जी ने बताया कि टैबलेट का वितरण जल्द ही चयनित किए गए विद्यालयों में करा दिया जाएगा। टैबलेट से स्कूलों में शिक्षण कार्य में काफी मदद मिलेगी। स्कूल से भागने वाले शिक्षकों को नहीं मिलेगा मौका। टैबलेट मिल जाने और ऑनलाइन हाजिरी से लेकर विद्यालय के अन्य कार्य इसमें अपलोड करने से ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं को भागने का मौका नहीं मिलेगा, जो कि विद्यालय खुलने के बाद हाजिरी लगाकर यहाँ वहाँ भाग जाते थे। अब उन्हें विद्यालय में पूरे समय रहकर बच्चों को पढ़ाना होगा। बीए से अपडेट कर सकेंगे शिक्षकों के मोबाइल नंबर। जिले के अंदर पारस्परिक तबादले में दी गई सुविधा। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में शिक्षकों के जिले के अंदर पारस्परिक तबादले के आवेदन 12 जुलाई तक होंगे। शिक्षकों की समस्या को देखते हुए मानव क्षमता पोर्टल पर दर्ज मोबाइल नंबरों को अपडेट करने के लिए बीएसए को अधिकृत किया गया है।
तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद संबंधित शिक्षक के मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है। ओटीपी भरने के बाद ही आगे की कार्रवाई पूरी होती है। कई शिक्षकों के पहले के दर्ज नंबर बंद हो गए हैं या बदल गए हैं, इसकी वजह से उनके आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। इसे देखते हुए उन्होंने परिषद से मोबाइल नंबर में संशोधन करने की मांग की थी। शिक्षा परिषद के सचिव श्री प्रताप सिंह बाघेल जी ने बताया कि शिक्षक ईमेल या खुद उपस्थित होकर बीएसए को नंबर बदलने के लिए प्रत्यावेदन देंगे। बीएसए इसका परीक्षण कर मोबाइल नंबर बदलेंगे। किसी अन्य माध्यम से दिए गए प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। बीएसए की ओर से बदले गए नंबर के माध्यम से लॉगिन कर शिक्षक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। जनवरी 2024 से पेपरलेस होंगे सभी प्रदेश के सभी कर्मचारी सरकारी ऑफिस। लखनऊ प्रदेश के सभी सरकारी विभाग 25 दिसंबर से पेपरलेस हो जाएंगे। जिले से लेकर शासन स्तर तक के विभागों को ई ऑफिस में तब्दील करने के लिए 25 दिसंबर तक का समय दिया गया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव से लेकर जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों से लेकर पुलिस अधीक्षकों तक को अपने अपने कार्यक्षेत्र को ई ऑफिस में उतारने का लक्ष्य दिया गया है। कामकाज को पारदर्शी, तेज कार्यक्षमता में सुधार के लिए प्रदेश के सभी सरकारी विभागों को पेपरलेस यानी ई ऑफिस बनाया जा रहा है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत इस नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर एनआईसी द्वारा सचिवालय स्थित सभी विभागों में ई ऑफिस में तब्दील किया जा चुका है। एनआईसी द्वारा विकसित इस कार्य प्रणाली को प्रदेश के सभी विभागों में क्रियान्वित करने का फैसला लिया गया है। ई ऑफिस प्रणाली को प्रदेश में क्रियान्वित करने के लिए सचिवालय, प्रशासन विभाग अध्यक्ष कार्यालय, जनपद एवं मंडलीय स्तर कार्यालय और पुलिस विभाग का स्टेट डाटा सेंटर बनाया गया है। 16 निदेशालय, 24 क्रम सार्वजनिक उपक्रम हुआ संस्थान और पुलिस विभाग के 9 कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली का सफल परीक्षण हो चुका है और सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। इस प्रकार की अपडेट्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेगी। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।